कहाँ लगा रहा है आईडी पर छोड़ दो। ये मामला काठा पीर हमारी आईडी किसकी आईडी है ये? हरिद्वार हाँ बस ये रहना। पथरी जंगल में जो स्थित है सरकार सामुमन काठा पीर का जो मेला 31 तारीख से शुरू हो गया था और इसका समापन 4 तारीख को होना था। और इसमें कुछ ठेकेदार के द्वारा बताया गया कि मेले का कुछ समय बढ़ा दिया जाए। अब मेले का समय क्योंकि हम भी पहले से मेला भरवाते हुए आ रहे 4 साल, हमने भी कभी पहले तो समय बढ़ा नहीं था। इस बार फिर भी हम यही कहेंगे, प्रशासन ने तो एक अच्छी बात करी कि हमारे से तो पैसा भी पहले पूरा जमा कर लिया जाता था जब हमें वर्क ऑर्डर मिलता था। इस बार अभी तक के 31 लाख रुपए जमा हुए। मेले का समापन कल खत्म हो जाएगा तो पैसा भी कमी जमा हुआ, फिर टाइम बढ़ाने की बात भी वो इसीलिए आ रही। तो आज की जो हमारी सभा हुई एसडीएम साहब के साथ, वो यही हुई कि मेले का टाइम कोई नहीं बढ़ाया जाएगा। मेला 31 मई से 4 जून तक ही चलेगा। 4 जून को रात 12 बजे मेला समाप्त हो जाएगा। अब इसी को लेके हम बैठे हुए थे एसडीएम साहब के पास, ये साहब भी थे यहाँ पर, प्रशासन शासन बने सभी और सब हमारे मीडिया भाई भी थे और सभी के सामने ये बात रखी गई कि अब मेला 31 मई से 4 जून तक ही चलेगा। आगे मेले का कोई टाइम बढ़ाने का जो बात रखी गई थी वो निरस्त कर दी गई और ठेकेदार को कह दिया गया कि आप पूरी पेमेंट जमा कराइए, नहीं तो आपके झुल्ले उल्ले यहाँ से नहीं जाएंगे। तो ये चीज़ खुलासा होएगा बिल्कुल। जैसे अब तक की अफवाह चल रही थी, हवा चल रही थी कि मेले का टाइम बढ़ा दिया जा रहा, तो मैं सभी दुकानदारों को और सभी क्षेत्र की जनता को सबको ही कहूँगा कि जिसको भी आना मेले में कल तक आए। कल रात 12 बजे मेला समाप्त हो जाएगा, उससे आगे मेला नहीं चलेगा काठे पीर बाबा का। और बस और मैं इससे आगे क्या कहूँ, मैं तो एक समाज सेवी के नाते यही बात कह सकूँ, यही कि भाई जैसे हम ट्रस्ट चला रहे GNSDR समाज सेवा कल्याणकारी चैरिटेबल ट्रस्ट, उसके इस माध्यम से हम यही कहेंगे कि आप सब मेले में घूमिए, मेले की रौनक बढ़ाइए और मेले को एक अच्छा मेले का संदेश दिए। जय हिंद, जय भारत, जय। और इस भाई जैसे कि टाइम नहीं बढ़ाया गया, क्या परंपरा आगे भी ऐसी जारी रहेगी? देखिए, ये तो पहले से परंपरा चलती है, आगे भी ये परंपरा ऐसे ही रहेगी, इसमें कोई भी फेरबदल नहीं होने का। 5 दिवस का मेला अगर हाई कोर्ट ही इसको बढ़ाएगा, हाई कोर्ट के आदेश को ही अगर टाइम बढ़ा, जैसे पहले 3 दिन का मेला हुआ करता था, फिर हाई कोर्ट के आदेश को ये 5 दिवस का मेला हुआ। अगर हाई कोर्ट इसको 10 दिन का कर दे तो वो हाई कोर्ट के अंडर में होगा। मान लिया यहाँ पर कोई भी अगर व्यक्तिगत, चाहे उसमें एसडीएम साहब हो, डीएम साहब हो, इसमें कोई बढ़ाने का उनको जी। दुकानदार कुछ ये कह रहे हैं हमारी बौनी न्यू मेले में भीड़ नहीं है, इस पे क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये तो हमेशा मैं भी 4 साल से मेला भरवाता आ रहा, तो मेरे सामने भी ये बात आती है कि भाई दुकानदार नहीं हुई है, नहीं हुई। ये तो ठेकेदारों को देखना चाहिए। ठेकेदार जो चटबड़ के बोली लगाते हैं, झुल्ले वाले तो अधिकतर सबसे ज़्यादा बोली लगाते हैं। नहीं तो मेला अगर ये जो कम से कम में मेला हो, किसी को नुकसान ना हो, किसी दुकानदार, क्योंकि सब बाबा के मेहमान हैं और किसी के दिल पे कोई ठेस ना हो अगर ठेकेदार सही हो। लेकिन ठेकेदार अपना में बढ़ चढ़ के उस टाइम बोली लगा देता है कि हम जमा भी कर देंगे, हम ये भी, तो वो ठीक नहीं है। तो इसलिए मैं तो यही कहूँगा कि ये ना तो जनता का कोई इसमें दोष है, ना इसमें किसी दुकानदार का है। इसमें जो दोषी है वो ठेकेदार है, चाहे उसमें मैं ही ठेकेदार हूँ, चाहे कोई भी हो, क्योंकि हम भी पैसा जमा करते आ रहे हैं। लेकिन नुकसान तो इस मेले में रहता ही है, लेकिन कोई ठेकेदार इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं है। तो ठेकेदार का इसमें अहम रोल हो और ठेकेदार बोली बढ़ा के इस मेले को आगे बोली से ज़्यादा करता है। वैसे इस बार हम कुछ संशोधन करेंगे, साहब से बैठ के बात करेंगे कि इसमें जो अगली बार आने वाले टाइम के लिए कि एक तो 2 करोड़ की इसमें जो हैसियत रख दी जाए और इसमें और डॉक्यूमेंट इतने पुख्ते लगाए कि जिसको जो मेला भरने से पहले पैसा सारा, जैसे हमने जमा करा पहले 4 साल मेला भरवाया, ऐसे ही पैसा इसमें जमा होता हुआ है। तो तभी जो इस मेले की कहीं ना कहीं मजबूती है। ठेकेदार को कहीं ना कहीं तभी देखना पड़ेगा कि भाई मैं इसे कम से कम में लूँ, अपनी जनता का फायदा करूँ। धन्यवाद।